यदि आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं तो seek for a spiritual mentor और हमें जो है आत्मिक अगुआ, आत्मिक सिखाने वाले को ढूंढे who has the Spirit of God resting upon him. जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा निवासरत है, उसके ऊपर बना हुआ है। You know, if you want to grow spiritually, यदि आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं तो you should always have a spiritual leader. You should always have a spiritual mentor to help you. और आपके पास हमेशा एक आत्मिक अगुआ होना चाहिए, आत्मिक रीति से आपको बढ़ाने वाला अगुआ होना चाहिए। We see that in the Word of God. आप खुदा के कलाम में देखते हैं। You know, Elisha served Elijah so that he had the double portion of the Spirit. और एलिशा ने एलिया की सेवा टहल करी जिससे कि एलिशा को एलिया से बढ़ के दुगने आशीष से नवाजा If गया। you do not have a spiritual leader, यदि आपके पास यदि आत्मिक अगुआ नहीं है तो you will be misdirected in your life. अपने जीवन में आप दिशा विहीन हो जाएंगे। Always thirst for a spiritual leader who you should feel that the anointing of God is upon his life. और हर समय अपने जीवन में आप एक आत्मिक अगुए की तलाश में रहें जो आपको आत्मिक रीति से अभिषेक से भरता चला जाए। If you do not, if you do not have a mentor whose life is not, exemplary, whose life is not according to the word of God, do not touch that mentor. और यदि आपके पास ऐसे आत्मिक अगुआ नहीं है जो मतलब परमेश्वर के वचन आधारित नहीं है उसका जीवन, तो वैसे लोगों को आप न छुएं। Yes, that is why I say don't go to this church, that church. If there is no life in this church, you will also be dead like the church which is dead. और इसलिए हम कहते हैं कि आप ये वो और दूसरों कलीसिया में न जाएं, क्योंकि जिस कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहाँ पर आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आप मृत हो जाएंगे। I am not against any churches. मैं किसी कलीसिया के खिलाफ नहीं But I हूँ, am against the church which does not have life. लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ हूँ जहाँ पर कलीसिया में जीवन नहीं है। If you do not feel the presence of God in a church, don't go to the church. और उस कलीसिया में जहाँ पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कलीसिया में जाने का कोई औचित्य नहीं है। When you come into this door, you should feel the presence of God. और जब आप इस भवन में, जब इस दरवाजे पर आते अंदर घुसते, तो चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। Something should stir you in your heart. कुछ बात है, कुछ चीजें जो है आपके हृदय को जो है छू ले और अद्भुत कर दे। Always have a spiritual mentor in your life. हमेशा आपके जीवन में आत्मिक अगुआ होना है। I've trained many people, but only one person is very faithful. Like Manbod, कितना साल से मेरे साथ है वो? 25 साल. Yeah, he always tries to imitate me because he sees me as a leader who has a spiritual hunger for God. और बहुत लोगों को आपने तैयार किया, उनमें से सिर्फ मनबोध जो है आपको अनुकरण किया। Many people I've trained here. बहुत लोगों को आपने यहाँ पे प्रशिक्षित They किया। went to this church, that church because of money. और पैसे के कारण वो कलीसिया और बहुत सारे चर्चों में चले गए। Because they did not want a spiritual mentor, they just want money. और उनको एक आत्मिक अगुवे की जरूरत नहीं थी, बल्कि पैसों की जरूरत ज्यादा थी। Now you see how blessed he is spiritually, materially and physically. और कैसे परमेश्वर उसको शारीरिक, आर्थिक और आत्मिक रीति से आशीषित किया। So you always look for a mentor whose the spirit of God is upon him. और ऐसे अगुओं की तलाश में रहे, ऐसे अगुओं को ढूंढें जो आत्मा से भरे हुए। And go to a congregation, go to a church where the word of God is preached without any kind of adultery in it. और ऐसे जगहों में आप वचनों को सुने, ऐसे जगहों में जाएं और अटेंड करें जहां बिना मतलब कि कोई पाप के बिना कोई अब उसके वो वचन को प्रचार किया जाता है। Yes, where the word of God is preached without any kind of adulteration. और किसी प्रकार के पाप को मिलाते हुए वो जो प्रचार किया जाता है उस जगहों में आप मिलाप नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, है ना?
मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग को वो दर्द होना मैं वो वचन आपके if I अंदर say से- something it will hurt you and it should change you. और जब मैं वचनों को बोलता तो वो वचन आपके अंदर चुभना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए, Yes. कार्य करना चाहिए। If it doesn't work in you, then don't go to that church. और उस कलीसिया में कदापि न जाए जहां पर वचन आपके अंदर कार्य नहीं कर रहा। Yes, there are many churches, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, but the anointing of God is not on the church. लेकिन उन कलीसियाओं में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। You go to a dead church, you will also become dead. और यदि आप मृत कलीसिया में जाएंगे तो आप भी मृत हो जाएंगे। If the person who's leading the church doesn't have witness, और जो व्यक्ति कलीसिया को चला रहा है उसके पास गवाही नहीं है, then don't go to that तो church. उस कलीसिया में न जाए। You know, because you will not be blessed, because he is dead, you will also be dead. और आप उस कलीसिया में न जाएं और उन लोगों के पास न जाएं, क्योंकि वो मृत है तो आप भी मृत हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. कितना लोग समझ रहे हैं बात को? कितने लोग समझ रहे हैं बात? है ना? So always look for a spiritual mentor who will help you to grow spiritually. तो ऐसे आत्मिक अगुओं को ढूंढे या उसे प्राप्त करें जो आपको हमेशा आत्मिक रीति से बढ़ा सके। I will not be impressed by the preaching of big great people, और किसी महान व्यक्ति के प्रचार से मैं प्रभावित नहीं होता, but I look at their life. लेकिन मैं उनके जीवन को देखता Their हूं life should match their preaching. और उनके प्रचार से उनका जीवन का मिलान होना चाहिए। If the life does not match the preaching, यदि उसका जीवन उनका जीवन उनके प्रचार से मिलान नहीं हो रहा है तो then I will not touch that preacher. तब मैं उस प्रीचर को, उस प्रचारक को मैं नहीं छूऊंगा। I am telling you also, if my life does not match my preaching, do not come to this church. मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, यदि मेरा प्रचार मेरे जीवन से मिलान नहीं हो रहा है तो मेरे कलीसिया में ना आए। No, बताइए, because I want to be a person where my preaching and my life should be merging. और मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूँ कि मेरा प्रचार और मेरा जीवन दोनों मिलान हो। You know, only then I can transmit the anointing on your life. तभी मैं उस अभिषेक जो मुझ पर है मैं आप तक पहुंचा सकता हूँ। कितना लोग समझ रहे हैं बात को? कितने लोग समझ रहे हैं बात? है ना? So be careful because there are so plenty of people who are preaching the word but their life is in a mess. और बहुत सारे लोग, बहुत तादाद में जो है लोग प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनका जीवन जो है वो गुमा हुआ जीवन, Yes. खोया हुआ जीवन। Yes, because they are not faithful in money, they are not faithful in their character, they are not faithful in their life. अपने जीवन चरित्र और पैसों के प्रति वो ईमानदार नहीं। ईमानदार नहीं है, जीवन वो उन लोग का आग ठीक नहीं रहता है, they are full of lust in their eyes और आंखों की अभिलाषाओं से भरे हैं and their life is not proper. और उनका जीवन सही नहीं है। So see, anointing is always transferring. और अभिषेक जो होता है वो हमेशा दूसरों को पहुंचाया जाता है। No, that is the nature of anointing. और वो अभिषेक का स्वभाव है। You know, when I am anointed, I transfer the anointing. और यदि मैं अभिषेक हूँ तो मैं अभिषेक को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। If the person does not have the anointing of God, he is transferring a wrong anointing on you. और यदि किसी उस व्यक्ति के पास, उस प्रचारक के पास यदि अभिषेक नहीं है और तो वो गलत चीजों को आप तक पहुंचाएगा। अच्छा अभिषेक नहीं है, अच्छा अभिषेक नहीं है, अभिषेक मतलब वो शैतान को भी आपके पास ट्रांसफर कर सकता है, शैतान को भी आप तक पहुंचा सकता है ना? बी केयरफुल, उसके लिए सावधान रहें। I don't say you have to come to this church, but go wherever you are going, go to a church where the word of God is preached and the presence of God is there. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी कलीसिया में आए, लेकिन जहाँ कहीं भी आप जाएं सही जगह में जाएं। Yes, but go to one church. लेकिन एक चर्च में जाएं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ऐसा मत जाएं। Because if you are filled with lot of doctrines, you will be confused in your life. और यदि आप सब कलीसियाओं में जाएंगे और सब जगह के अलग-अलग सिद्धांतों से भरेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे किसको अनुसरण करो। You have to have one focus in your life. आपके जीवन में आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to the word of God. Let us
Look into the word of God. आइए प्रभु के वचन की तरफ हम जाएं। Let us close our eyes. अपने आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, as we are going to look into your holy word. Let us speak to us, Lord. धन्यवाद स्तुति प्रभु, हम आपके वचन में जैसे देखने जा रहे हैं हमसे बात करें। Lord, speak to us this morning. होने दे पिता आज हमसे बातचीत कीजिए। Let us not be just hearer of your word, but Lord, let us be doer of your word. होने दे पिता हम सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उसको मानने वाले भी बन जाए। Speak to each and every one of us, और Lord. हम में से हर एक से बातचीत कीजिए। Stir us this morning. आज की सुबह में उथल पुथल करें। Let us not be the same again as we have come here. ओ हम वैसे ही न रहे प्रभु जैसे हम आए हैं। Let a revolution start in our और life, हमारे अंदर क्रांतिवीरता आंदोलन चालू हो जाए। so that when we go away from this place, the fire of God will ignite us. जिससे पिता हम इस स्थान से जब हम जाएं तो आपकी आग हमें जो है भरे रहे, आग से चले। Speak to us this morning. हमसे बातचीत करिए। In Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have been talking about a subject of anointing, और हम अभिषेक पर बातचीत करते आ रहे हैं because anointing is the one which will break the yoke in your life. और अभिषेक ही है जो आपके जीवन के जुए को तोड़ता है। If you are not a person who is anointed, then it is very dangerous to live in this world. और यदि आप अभिषेक से भरे हुए जन नहीं हैं तो इस दुनिया में जीवन जीना बहुत ही खतरनाक होगा। Only anointing will help you to lead a life of victory. और सिर्फ अभिषेक ही है जो इस दुनिया में आपको जयवंत और कामयाब जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाए। Hallelujah. हालेलुया। So this morning I want to emphasize the fact what you believe, और आज हम उस मुख्य विषय पर ज्यादा ध्यान देंगे कि आप क्या विश्वास करते हैं। because what you believe makes a very powerful difference in your life. और आप क्या विश्वास करते हैं वही बातें आपके जीवन में एक सामर्थ्य से भरे हुए भिन्नता को, फर्क को लाता है। One of the key to receive anointing upon your life is to believe what the word of God says. और एक वो बात जो आपके जीवन में भविष्य लेके आपके जीवन में अभिषेक लेके आता है वो है आप क्या विश्वास करते हैं। How do we get anointing upon our life? अपने जीवन में आप कैसे अभिषेक पाएंगे। One of the key to receive anointing is faith in your life. और एक जो हमारे जीवन में अभिषेक प्राप्त करने का जो कारण है वो है हमारा विश्वास। So this morning you may ask me, how do I get faith in my life? तो आज की सुबह आप मुझसे शायद ये प्रश्न कर सके कि मैं विश्वास कैसे कर सकूं। Faith, say behind me, faith is a gift of the Spirit. और आप मेरे पीछे बोले विश्वास आत्मा का वरदान है। When we enter into the Word, जब हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं as we keep on entering into the Word, और जब वचनों में प्रवेश करना जारी रखते हैं, when I make my step मैं अपने कदम को बनाए रखता हूँ to come into the Word, वचन में आने के लिए, then the Holy Spirit imparts faith in your life. तब पवित्र आत्मा आपके अंदर विश्वास को जागृत करता See है। how faith comes? कैसे विश्वास आता है? When you keep entering into, every day you have to keep entering into the Word. हर एक दिन प्रत्येक दिन आप जारी रखते हैं इस कार्य को करना, परमेश्वर के वचन के अंदर जाने की बात को जारी रखते हैं तब। So that is why see Ravish always tells you how important it is to read the Word of God. और इसीलिए हर बार भाई रविश यहाँ से आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं क्यों आपको परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। You know, when we enter into the Word, और जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाते हैं, when we keep on entering into the Word, और परमेश्वर के वचन पर अंदर जाना जारी रखते हैं, as the psalmist says, जैसे भजनकार कहते हैं, let us turn to Psalm 119, 130. और 119 के 130 में लिखता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश हो जाता है। You know, have you opened 119, 130? क्या आप 130 119 के 130 को निकाले हैं? Tell behind Sagar. मेरे पीछे आप दोहराएं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं।
when I make the step to come into the word, when I make the steps to come into the word, और जब मैं वचन पर आने के लिए, अंदर आने के लिए कदम बढ़ाता हूँ, then faith grows in your life. तब मेरे अंदर, आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी होती है। The Spirit imparts faith in you. और आत्मा आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। 2 Corinthians दूसरे कुरिन्थियों की पत्री chapter 4 इसकी 4th अध्याय verses 13 says this. और 13वीं आयत पे हम आएंगे। 2 Corinthians chapter 4 verses 13 says this. और Yeah. Can you read 4:13 में हम देखेंगे, इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। Hallelujah. हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। And since we have the same spirit of faith, you see what we have the बोलिए हमारे पास क्या है? विश्वास की आत्मा है। So you see we have to have the spirit of faith. और हमारे पास विश्वास की आत्मा है। The Holy Spirit, the Holy Spirit is the spirit that gives you faith. और पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो आपको विश्वास की आत्मा से नवाजता है। I always tell you, get into intimacy with the Holy Spirit. और इसीलिए मैं आपसे इस बात को बार-बार कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ अपना आंतरिक संबंध को रखें। है ना? Christianity is not a religion. और जो मसीहत्व है, ईसाईयत जो है वो धर्म नहीं। बोलिए, पीछे बोलिए। बोलिए मेरे पीछे, मसीहत्व धर्म नहीं है। It's a relationship. ये संबंध की बात है। जोर से बोलिए। बोलिए संबंध है। हम परमेश्वर के साथ हम संबंध रखते हैं। हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। Hallelujah. Yes, it's very important. We are in a relationship. The relationship grows daily. और हम एक रिश्ते में हैं, एक संबंध में हैं, और जो रिश्ता और संबंध है वो एक दिन का नहीं होता, बल्कि प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है। For example, I am talking about a good marriage. और एक अच्छे विवाह के बारे में उदाहरण के रूप में कहता हूँ। When they get married, the husband and wife knows each other very little. और जब विवाह होती है उस दौरान पति और पत्नी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। But as the years goes by, लेकिन जब वक्त समय वर्ष गुजरते जाते हैं, they get into more intimacy, more knowledge, more understanding. और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को ज्यादा समझते और जानते जाते हैं, एक दूसरे को ज्यादा पहचानते। समझ रहे ये बात को, है ना? शादी होने समय तुरंत आपको पति को अपने जानते हैं, साल भर होने के बाद भी अच्छा उसका इच्छा को सब कुछ आप जानते हैं। और जो पति पत्नी होते हैं विवाह के दरमियान उनको पूरी जानकारी एक दूसरे के बारे में, उनकी आंतरिक जो हमारी जानकारी होती है उसके बारे में नहीं मालूम होता, लेकिन जब समय गुजरता जाता है तो एक दूसरे के बारे में बेहतर जानना शुरू कर देते हैं। That is how you grow in relationship with the Holy Spirit. इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के साथ संबंध में, रिश्ते में बढ़ते चले। As you get into intimacy with the Holy Spirit, your faith also grows. और जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा के साथ आंतरिक संबंध में बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा वो आपको बढ़ाता जाएगा। How many of you want to grow in faith? कितने लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? Then get into intimacy with the Holy Spirit. तब आपको चाहिए कि पवित्र आत्मा के साथ आंतरिक रिश्ते में मजबूती The लाएं। Holy Spirit is the spirit of is the one that gives you faith. और पवित्र आत्मा ही है जो आपको विश्वास देता है। I cannot produce faith by confessing the word. और वचन को बोलवाने के द्वारा मैं आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। Yes, by confessing the word, you will not get faith. और सिर्फ वचनों को बोलने से, आप अंगीकार करने से आप विश्वास पाएंगे ऐसा नहीं है। Say behind us, faith comes by the Holy Spirit. और बोलिए पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास आता है। Hallelujah. Now please understand this. और कृपया करके इस बात को समझिए, All authority belongs to the Lord. सारा अधिकार प्रभु के हाथ में है। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Look at the relationship with each other. Unless faith, you cannot grow. And if you want
authority in your life, authority belongs to the Lord. और यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, बिना संबंध के आप विश्वास में नहीं बढ़ पाते, अधिकार चाहिए तो सारा अधिकार प्रभु के हाथ में। Hallelujah. हालेलुया। All Jesus said in Matthew 28, he says, all authority belongs to me. और मत्ती के 28 में 19 में लिखता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा। But one thing, see, God is bound by His word. लेकिन एक बात है, परमेश्वर अपने वचन के दायरे में रहते हैं, बंधे हुए। इधर कौन है? इधर कौन है? अभी कौन है हमारे बीच? हम लोग। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ है? पिता के साथ, है ना? So He has the authority, and He say, and the word of God says He wants to give the authority to you. और यीशु मसीह वहाँ हैं स्वर्ग में पिता के साथ, लेकिन वो कहते हैं सारा अधिकार मुझे दिया गया, अधिकार उन्हीं के पास। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। The Lord cannot exercise His authority without a body. और परमेश्वर जो अपने विश्वास को अभ्यास बिना शरीर के, बिना कोई रूप के उस अभ्यास नहीं कर सकते। He needs a body. एक शरीर चाहिए विश्वास को कार्य करने के लिए। Hallelujah. And you are that body. और वो शरीर कौन है? आप लोग हैं। बोले मैं हूँ। So that is why He says you are the body. Your body is the temple of the Holy Spirit. और इसीलिए कहता है वो कि आपका जो हृदय है परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। The authority is God's. और अधिकार परमेश्वर का है। But He cannot use it out without a body. लेकिन बिना शरीर के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। You know, even the Bible says, even Satan, he needs a body. परेशान करने, that is why he roams here and there and he looks for a body. और यहाँ तक कि शैतान को भी एक शरीर की जरूरत होती है अपने कार्य को करने के लिए, यहाँ वहाँ भागता रहता है। लोग एक कमरा चाहिए उसको। Why people are so tormented by Satan? क्यों लोग जो हैं शैतान के द्वारा बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं? Because he comes into the body. क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर आता है। The Bible says he is restless, he roams here and there, and he sees the body is empty, he comes into it. और बाइबल बताती है कि उसका कोई स्थान नहीं है निर्धारित, यहाँ वहाँ भटकता है, एक कमरा ढूंढता है, अर्थात बॉडी को शरीर को ढूंढता है। If he wants to work in the earth, he needs a body. और यदि इस पृथ्वी को उसको काम करना है तो एक शरीर की उसे जरूरत है। In the same way, God needs a body in this earth, and you are the body. और उसी प्रकार परमेश्वर भी एक शरीर को चाहता है इस पृथ्वी पर, और वो शरीर आप हैं। Say, the Lord needs my body. बोलिए प्रभु को मेरे शरीर की जरूरत है। समझ रहे? परमेश्वर इस दुनिया में काम करने के लिए आपका शरीर को जरूरत है। परमेश्वर को इस जगत में, इस दुनिया में काम करने के लिए आपकी शरीर की जरूरत है। Hallelujah. That is why anointing is passed through one body to another body. इसीलिए अभिषेक जो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में पहुंचता है। And that is why your body is very important. इसीलिए आपका शरीर बहुत Get that महत्वपूर्ण है। into your spirit this morning. इस बात को, इस सत्य को, इस शिक्षा को अपने आत्मा के अंदर ले लीजिए। You are the vessel आप वो बर्तन है, पात्र हैं, through whom the authority flows. जिसके द्वारा से अधिकार बहता है। In heaven and in earth, the authority flows through your body. स्वर्ग और पृथ्वी में जो अधिकार है, वो अधिकार आपके शरीर के द्वारा से जगत में बह निकले। Without you, the power of God is not working in heavenly places. और बिना आपके स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर का सामर्थ का कार्य नहीं होता। Only through you, the authority is active. और आपके द्वारा ही परमेश्वर का अधिकार एक्टिव होगा, क्रियान्वित होगा। Where are you? You are sitting in. आप कहाँ पर बैठे हैं? स्वर्गीय Ephesians निकालिए। या इफिसियों की पत्री में निकालिए। 2nd chapter. दूसरा अध्याय। Ephesians 2. इफिसियों 2 verses 6 पढ़िए। इसकी 2:6 में क्योंकि विश्वास या और मसीह यीशु में
उसके साथ सब लोग उठाया पीछे पीछे बोलिए। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप कहाँ बैठाया? आप कहाँ बैठे हैं? बैठाया गए हैं आपको। कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थान। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रहा है ना। So you are sitting in heavenly places. तो आप कहाँ पर बैठे? स्वर्गीय स्थान में बैठे हो। That is why we are seated in heavenly places. That is why authority flows through us. और इसीलिए हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं और अधिकार हमारे द्वारा संसार में बैठता है। He is the one through whom authority flows into our life. और एक वही है जिसके द्वारा से अधिकार हमारे तक बहता है। It is through our body. और ये हमारे शरीर के द्वारा होता है। It flows. He flows through the church. और ये कलीसिया के माध्यम से बहता है। Hallelujah. हालेलुया। God needs the church to flow in this earth through your body. और परमेश्वर को कलीसिया की जरूरत है। कलीसिया के द्वारा उसका वो बहता है और वो उस कलीसिया में हमारा शरीर इस्तेमाल होता है। Let us turn to Ephesians chapter 1 और इफिसियों अध्याय 1 verses 20, 21 and 22 पढ़िए। और 21-22 को हम देखेंगे। सब प्रकार की प्रधानता, सब लोग पीछे बोलिए। हाँ, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बैठाया, बोलो ना, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? किसको दे दिया? वर्सेस 23 पढ़िए। और उसके बाद हम 23वीं आयत को पढ़ूंगा। यह उसकी देह है। कौन है उसकी देह? कलीसिया। कलीसिया क्या है? कलीसिया कौन है? परमेश्वर की वो सिर है। यीशु मसीह सिर है। आप लोग क्या है? शरीर है। शरीर है। वो सब कुछ आपको पाव के अंदर रख दिया। He has put everything under you. So authority belongs to me. So authority belongs to me. तो बोलिए, इसीलिए अधिकार मेरा है। Because he said, I give you all authority. और क्योंकि उसने कहा कि मैं सारा अधिकार तुम्हें देता हूँ। You can ask me, where is it written that God has given me all authority? और आप मुझे पूछ सकते हैं कहाँ पर ये लिखा है कि सारा अधिकार दिया गया है मुझे। सर, आपके मुंह से आप बोल रहे हैं क्या? क्या आपने मुंह से ऐसी तो नहीं बोल रहे हैं आप? बाइबल बताता है। बाइबल बताता है। बाइबल से Luke 10:19 says that. और लूक जो 10:19 से ये बात को बताता है। लूक 10:19 निकालो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसको अधिकार दिया है? अधिकार दे दिया ना? दिया नहीं दिया? किसको दिया? हमको दिया। हाँ, लहू से बाढ़ने वाले लोगों को दिया है ना। सब लोगों का नहीं है। The one who is washed in the blood of Jesus, God has given you the authority. और वह जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है उसे ये अधिकार मिलता है। Therefore, Jesus cannot exercise authority over Satan without you. और इसीलिए शैतान, परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, शैतान पर वो जय को नहीं पाता बिना आपके। So you are very important. इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं। Because you are the body, so God needs your body because you are the body of Christ. So Satan, God only exercise his authority through the body. और आप वो शरीर हैं और यीशु मसीह के शरीर कलीसिया है, आप हैं। और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने कार्य को करने के लिए, अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आपके शरीर की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं बोलते हैं शरीर साफ होना चाहिए, है ना? समझ रहे? हमारा शरीर में पाप है, फिर सामर्थ्य से नहीं बढ़ सकता। So it's very important. So Jesus is sitting in heaven and you are in the earth, and God has vested all the authority to you because you are the body of Jesus. और स्वर्ग में यीशु मसीह बैठे हैं, आप जगत में हैं
और परमेश्वर आपके शरीर के द्वारा से अपने तमाम अधिकार के कार्यों को क्रियान्वित करना चाहता है। That is why you have to surrender to Him your body. इसीलिए चाहिए कि आप अपने शरीर के साथ सारे चीजों को पूरा समर्पित करें। The Bible says they overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और अपने वचन के गवाह और लहू की सामर्थ के द्वारा से सब चीजों पर जय Let पाएं। us turn to Revelation 12. आइए हम उस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे, नए नियम की आखिरी किताब। Verses 11. Chapter 12 verses 11. 12 अध्याय 12 अध्याय उसके 11 आयत। वे मेमने के लहू के कारण, सब लोग पीछे बोलिए। हाँ। वे मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने They overcame by the blood of the Lamb and the word of their और testimony. मेमने के लहू के कारण और गवाहों के वचन के कारण वो जयवंत हुए। You know, Satan, Michael in battle with the Satan overcame because of the church. और मिकाएल जो है शैतान के साथ लड़ाई करके कलीसिया के कारण से जय पाया। You know why? मालूम है क्यों? Because they overcame him by the blood of the Lamb and the word of the testimony. उसका किसका testimony है? आपका testimony. क्योंकि मेमने के लहू और वचन के गवाह के कारण कलीसिया जो है Who are the जयवंत हुई। saints who are able to be able to give the word of the testimony? It is the church. और ये जो गवाही, वचन की गवाही कौन देता है? कौन दे सकता है? कलीसिया देता है। No, the Bible says, see, even Michael is not able to, rebuke, not able to overpower Satan because he is in a lower position than Satan. और क्योंकि जो मिकाएल जो सरदूत है वो यहाँ तक कि शैतान को डांट नहीं सकता, उसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि वो जो लूसीफर जो है, जो पहले सरदूत था, जो शैतान है, उससे वो नीचे इसमें है। That's what it says उसका स्तर नीचा है। in Jude. Let us turn to Jude. यहूदा की पत्री में देखिए, प्रकाशित वाक्य की पत्री Verses 9. उसके 9वें पद पर हम देखें। 9वें पद पर हम देखें। मैं Michael, yes, verses 9. परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय पर वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। देखिए वो क्या है, Michael the archangel contending with the devil when he disputed about the body of, dare not bring accusation against Satan. और यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल है, जब शैतान ने मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का मिकाएल स्वर्गदूत ने हिम्मत नहीं किया, साहस नहीं किया। Even Michael needs the church to rebuke Satan. यहाँ तक कि जो मिकाएल स्वर्गदूत है उसको भी शैतान पर जय पाने के लिए कलीसिया की जरूरत है। Hallelujah. He overcame and the church was involved. Michael threw the dragon down because of the blood of the lamb and the word of the testimony. और कलीसिया के गवाहों के गवाही के कारण और कलीसिया के लहू में धुले हुए के कारण मिकाएल को साहस और हिम्मत मिली कि वो शैतान पर जय पाए। It is the church that has got authority. और ये अधिकार कलीसिया को मिला हुआ है। Do you know how much authority you have? मालूम इस बात को, आप क्या इस बात को जान पा रहे हैं कि आपके पास कितना अधिकार है? You know, you have so much authority. By your authority, the angels are strengthened. और आपके पास इतने सारे अधिकार हैं कि आपके अधिकार के कारण से स्वर्गदूत को ताकत मिलती है। By your word, the angels are strengthened, or by your word, the angels are weakened. आपके वचन गवाही, आपके वचनों के द्वारा, आपके लहू में धुले हुए के कारण स्वर्गदूतों को
बल मिलता है। You know, when you use the word of God, the angels get strengthened. और जब आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं तो स्वर्गदूतों को ताकत मिलती है। You can ask me where it is written. और आप पूछ सकते हैं कहाँ? Turn to Psalm 103 verses 20. और 103 भजन संहिता और उसके 20 पद में लिखा हुआ है। पढ़िए। भजन 103 के 20वीं आयत में देखिए लिखा है, हे यहोवा के दूतों, बोले ये यहोवा को दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, वीर हो। बोलो ना। तुम लोग क्या क्या? बिल्कुल वो नहीं है क्या? जीवन नहीं है क्या? मुंह से क्या गोंडा है क्या? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। You are strengthened by the word of God. See, आप angels also strengthened because we use the word. आप वचन के द्वारा से शक्ति पाते हैं और आपके वचन को बोलने के कारण स्वर्गदूतों को शक्ति मिलती है। So every time you speak the word of God, the angels are strengthened. आप इसीलिए आप हर समय परमेश्वर के वचन को बोला करो, घोषणा किया करो, जिससे स्वर्गदूतों को बल मिले। You strengthen them with the word of God. परमेश्वर के वचन आपके मुंह से नहीं है, ये वचन को इस्तेमाल करने समय the angels are strengthened. आपके अपना शब्द नहीं बोलना, ये प्रभु का वचन को जब आप बोलेंगे तो स्वर्गदूत को ताकत मिलेगी। That is why it says, the redeemed of the Lord shall say. That is why it says, the redeemed of the Lord shall say. और इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रभु का छुटकारा वो छुटकारा लोग बोलने समय बोल सकते हैं, है ना? Where is it? Psalm 107 और 107 भजन संहिता में verses 3. उसकी तीसरी आयत। Let the redeemed of the Lord say. Psalm 107:3. 3:3. उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम दक्षिण से इकट्ठा किया। Psalm 100. I think second। Second verse. Yeah. यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें क्या? उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया। Hallelujah. Yes. Let the redeemed of the Lord say. आप बोलने समय क्या हो जाता है? When you say, the angels are और strengthened. दूसरी आयत में ये बात लिखी हुई है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। If you are not saying, यदि आप नहीं कह रहे हैं तो, if you are not saying the word, यदि आप वचन नहीं कह रहे हैं तो then the angels are not hearing it. वो उसका आप स्वर्गदूत जो है नहीं सुन पाएंगे। If they cannot hear the word, वो वचन नहीं सुनेंगे, स्वर्गदूत वचन नहीं सुनेंगे, they cannot do anything. वो कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? How important it is for you to speak the word? तो आपके लिए कितना जरूरी है ये बात कि आप वचनों को बोलें। The Lord loves the church to participate in the authority. और वो कलीसिया जो अधिकार के कार्यों को बोलने करने में हिस्सा लेती हैं, इस बात से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। Faith is not a product of reason. और जो विश्वास जो है कोई मतलब ऐसा कोई किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। Faith is a force that develops by the word of God. और विश्वास ऐसा दबाव है जो वचन के द्वारा से तैयार होता है। Now the word of God is the one that produces faith in your life. और परमेश्वर का वचन ही है जो आपके अंदर विश्वास को विकसित करता है, बनाता है, निर्माण करता है। That is why you should have patience and we confess the word every day in our life. इसीलिए हमारे अंदर धीरज होना है और परमेश्वर के वचन को प्रति बार हमको अपने मुंह से बोलते रहना है। Don't put pressure on God. परमेश्वर पर दबाव न डालें। Give him time to use the word in your life. आपके जीवन में वचन को क्रियान्वित कार्य होने के लिए परमेश्वर को समय दें। Hold on to the promises of God. परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है उसको थामे रहे, पकड़े रहे। Learn the secret and never give up about the word. और जो गुप्त बातों को, राज की बातों को सीखते जाए, हियाव न छोड़ें। Yes. Hold on to the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहे, पकड़ के रखें। The believer has to hold on to the word of God. और विश्वासियों को चाहिए कि प्रभु का वचन को पकड़ के रखें। When you hold on to the word of God, then the word starts working in your life. और जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते, थामे रहते हैं, तब प्रभु का वचन आपके अंदर कार्य करता है।
Now I told you the Holy Spirit is the one who imparts faith in your life. और पवित्र आत्मा ही है जो आपके अंदर विश्वास को बढ़ाता है। He gives you supernatural strength to use to speak it out. So don't keep quiet. और वो आपको अलौकिक सामर्थ्य देता है कि आप उसके वचनों को बोले, लेकिन आप खामोश इसीलिए न रहें। The devil will hear the word out of your lip. और शैतान आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को, वचनों को सुनेगा। The word will bind him. और वचन जो है उसको बांधेगा। No, even Jesus commanded the spirit with this word. और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा आत्मा को आज्ञा दिया। The word has to be spoken before a miracle. और चमत्कार के पहले वचन को बोला जाना है। When you speak the word, miracles happen and shows physically. और आप जब वचन को बोलते हैं तो वो सारी चुनाव के तहत कार्य करता है। Jesus did not heal the sick till he spoke the word. और पर यीशु मसीह ने लोगों को जब चंगा किया तो जब तक नहीं बोला तब तक चंगा हुआ क्या? बोल करके चंगा किया। The Bible says he sent his word and healed people. और बाइबल बताती है उसने अपने वचन को भेजा और लोग चंगे हो गए। The Bible says he sent his word and healed people. और बाइबल बताती है उसने अपना वचन भेजा और लोग चंगे हो गए। Demons cannot hear your thoughts. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके विचार को नहीं सुन सकती। सोच को नहीं देख सकता। सोच को नहीं देख सकता। नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकता। They can hear only your word. सिर्फ आपके वचन को सुन सकते हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? No weapon formed against thee shall prosper. Verses Isaiah 53 it says. और 53 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक से 53 अध्याय निकालेंगे। No weapon which is formed against thee shall prosper, and every tongue which raises in judgment will be refuted. Psalm 53. I'm sorry, Isaiah 53. No, 54. I'm sorry, 54 verses 17. Yeah. 17वीं आयत में देखेंगे, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों की यही भाग होगा और वे तेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। So you see, you have to use the word of God. तो चाहिए कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। When people speak bad words, you have to break it. और जब लोग आपके लिए बुरा कहें तो आपको उसको तोड़ देना। See, because Bible says death and life is in the power of the tongue. और बाइबल बताती है जीवन और मृत्यु आपके जीभ में है। आप नाश होंगे बोलने समय आपने बोलना, तुम्हारा बात मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। No, you should say according to Isaiah 53:7-54:17, no weapon which is formed against you shall prosper. और कोई व्यक्ति आपको श्राप दे कि तुम नाश हो जाना, तो आपको उसके उत्तर में जवाब देना है कि आपका कोई भी जो मुंह से बोला गया बात मुझ पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वचन यशायाह 54:17 में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई मुझ पर सफल ना होगा। Faith when confessed will develop inheritance in your life. और विश्वास के साथ अंगीकार किए गए शब्द आपके अंदर आपके स्वर्गीय संपत्ति को निर्धारित करता है। संपत्ति चाहते हैं? No. So develop faith in your life. इसीलिए अपने अंदर विश्वास को विकसित करें, निर्माण करें, प्रतिदिन तैयार करें। When confessed will develop inheritance in your life. जब विश्वास के अंगीकार के द्वारा संपत्ति का जब आपके अंदर निर्माण होता है तब Yes, you can ask me, is all power possible in my life? आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या पूरी सामर्थ पूरा अधिकार मेरे अंदर संभव है क्या होने के लिए? The anointing of God is released. The anointing of God is released. परमेश्वर का अभिषेक दिया गया है। The anointing of God is released. परमेश्वर का अभिषेक रिलीज किया जाता है When the word becomes rich in your life. जब वचन आपके जीवन में धनी ठहरता है। You know, if you are rich with the word of God, then anointing will be released in जब your life. परमेश्वर के वचनों के धनी हो जाएंगे तो वचन अभिषेक आपके अंदर कार्य करेगा। That is what it says in Job 29:6. और 29 29 अध्याय
6 में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। Yes, 29:6 पढ़िए। Job 29:6, what does it say? 29:6 अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं क्या है। When my steps were baked with cream and the rock poured out rivers of oil for me. मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। What does it say? When my steps were baked with cream. मतलब जब मेरे कदम, यहाँ पग लिखा है, हिंदी में कदम बोलते हैं, जब मेरे चरण मलाई से धोए जाते हैं। that is मलाई मतलब परमेश्वर का वचन है। मलाई मतलब परमेश्वर का वचन। So, जब आपके कदम परमेश्वर के वचन पे होते हैं, You have to walk in the word. जब इसका मतलब है आपको वचन के अनुसार अपने कदम को चलाना है। When you walk in the word, the rock poured out rivers of oil for और you. तब क्या होगा? चट्टानों से तेल की धाराएं निकल जाएंगी। अभिषेक कैसा आता है? अभिषेक निकल आएगा। देखिए, ऑयल क्या है? अभिषेक है। तेल क्या है? When you अभिषेक walk, है। when you walk in the word, the anointing जब comes. वचन में होके चलेंगे तब अभिषेक आएगा। You have to walk in the word. आपको वचन के अनुसार चलना है। बोलिए, the anointing is released. बोलिए, अभिषेक मुझ पर आएगा When the word becomes rich in my life. जब वचन मेरे जीवन में धनी हो जाएगा। वचन मेरे जीवन में धनी हो जाए। It means you have to walk in the word so that anointing should be released in your life. इसका मतलब है प्रियो कि जब वचन के अनुसार आपका जीवन होगा, वचन के अनुसार आपके कदम चलेंगे, तब अभिषेक when will आएगा। the anointing be released? कब अभिषेक आपके ऊपर आएगा? When you walk in the word of God. जब आप वचन के अनुसार चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you walk in the word, without the word, और वचन के अनुसार चलेंगे, बिना वचन के we dry up हम सूख जाएंगे and always keep fighting for sin, about sin in our life. और अपने जीवन में हम जो है गुनाहों और पापों से संघर्ष करते See, हैं। that is why Ravish always says, read the word, read the word, read the word. Because if you do not have the word, the anointing will dry up in your life. और इसीलिए भाई के द्वारा कहा जाता है कि हर समय वचन को पढ़ो। यदि वचन नहीं पढ़ते तो आप सूख जाएंगे। बोलिए, मैं सूख जाऊंगा। बोलिए, बिना वचन के मैं सूख जाऊंगा। मेरे को वचन जरूरत है। मेरे को वचन की जरूरत है। It is the word which keeps you free from the old life. और वचन ही है जो पूरे जीवन काल में आपको आजाद रखता It is है। the word which gives you power to fight demons. और ये वचन ही है जो आपको सामर्थ देता है सब दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। The word of God should be in you, otherwise the devil will come back in your life. परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना इसलिए जरूरी है, होना है कि शैतान का कार्य आपके जीवन में ना हो। The demons will always come back and it is looking for vacancy in your life. और शैतान की जो आत्माएं हैं वो वापस लौट आती हैं और वो इंतजार करता रहता है कि कब हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें। Satan doesn't want to give you very easily. और शैतान आपको बड़े आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। Demons don't want to give up the old house. और पुराना घर को शैतान देना नहीं चाहता। Matthew 12. मत्ती 12। Let us turn to Matthew 12. मत्ती 12 verses 43 and 45. और 43 और 44। Matthew 12. 12 अध्याय। पीछे बोलिए सब लोग। हाँ, या। पढ़िए। हाँ। 43 और 44 पढ़ूंगा, मेरे पीछे पढ़ो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। पढ़िए 45। तब वह जाकर
अपने से और पूरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। How important is the word? If the word is empty in your life, you are saying vacancy. See, Satan is always restless. Your body is the place where he can rest. और जो शैतान है उसका कोई घर नहीं है, निवास स्थान नहीं है। और यदि हम वचन के बिना हैं, बिना वचन के खाली है, हमारा घर खाली है वचन के बिना, तो शैतान को बहुत अच्छा मौका मिलता है आकर के It is restless outside your body. और वो आपके शरीर से बाहर शैतान क्या है, बिल्कुल आराम में नहीं होगा। आराम चाहिए, उसको आराम चाहिए तो आपका शरीर चाहिए। आपका शरीर कब मिलेगा? आप परमेश्वर से, आपका जीवन एम्प्टी होना चाहिए। जब परमेश्वर से खाली है, आपका जीवन जब खाली है, बिना परमेश्वर के, बिना वचन के है, तो शैतान को क्या मिल जाएगा? खाली स्थान। If you say no vacancy to Satan, then you should be rich in the word of God. यदि आप कहना चाहते हैं शैतान को कि शैतान मेरे शरीर में तेरा कोई रहने का विकल्प नहीं है, तो उसके लिए आपको परमेश्वर अर्थात उसके वचन से परिपूर्ण होना रहेगा। We should know how anointing comes in our life. और आप देख पाते हैं कैसे अभिषेक हमारे जीवन में आता है। Hebrew 4:12 says that. और 4:12 इब्रानी की पत्री को निकाल लीजिए। 4:12 इब्रानी 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। When the word is absent in men and women, when the word is absent in the life of men and women, और मनुष्य जो नर और नारी हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, when they walk away from God, और परमेश्वर से जब वो दूर चले जाते हैं, and the devil takes over. और तब उन पर शैतान जय प्राप्त करता है। समझ रहे बात? How many of you want anointing in your life? कितने लोग अपने जीवन में अभिषेक चाहते हैं? Then get the word inside. इसलिए तब चाहिए तो अपने अंदर वचन में धनी बने। The road to anointing on your life is the word of God. और आपके जीवन में अभिषेक होने का जो प्रमुख भूमिका है वो ये है कि परमेश्वर का वचन होना। समझ रहे? कितना लोग you want anointing? कितने लोग अभिषेक चाहते हैं? Get the word rich in your life. अपने जीवन में वचन से धनी हो जाए। When you become rich in the word, जब आप वचन के धनी हो जाएंगे, then anointing will flow in your life. तब अभिषेक आपके जीवन में बहेगा। The devil will run away from your life. और शैतान आपके जीवन से बहुत दूर भागेगा। When the anointing comes upon your life, आपके जीवन में जब अभिषेक आता है, all the yoke in your life will be आपके broken. जीवन के सारे जुए टूट जाएंगे। आखिरी में we'll see Isaiah 10:27. और 10:27 हम How देखेंगे important it is for anointing to come upon your life. हमारे जीवन में अभिषेक आना कितना जरूरी है। यशायाह 10:27 पीछे पीछे मेरे बोलिए। पीछे बोले उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण बोले अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। How important is the word? When the word comes into your life, when the word is rich in your life, anointing flows into your life.
जब वचन आपके अंदर आता है और वचनों से जब आप धनी हो जाते हैं तो हर एक अभिषेक आता है और अभिषेक हर जुए को तोड़ देता है। Hallelujah. You see, word, anointing, yoke. और आप देख सकते हैं वचन, अभिषेक और जुआ। बोलिए anointing. बोलिए अभिषेक, अभिषेक, वचन, First the word, वचन, anointing, अभिषेक और जुआ। How many of you want your yoke to be broken? कितने लोग आपके जुआ टूट जाए साथ में? अभिषेक पर। अभिषेक के पास कितना आइए। लोग का अभिषेक चाहिए? अभिषेक चाहिए कितने लोगों? वचन। वचन के पास आइए। बोलिए मेरे को जुआ तोड़ना है, मेरे को जुआ तोड़ना है, मेरे को अभिषेक करना है। मेरे को अभिषेक होना है, अभिषेक होना है, अभिषेक होना है, मेरे अंदर वचन होना अंदर वचन है। है। खड़े हो जाइए। कितना लोग का अभिषेक चाहिए सामने आ जाए। Yes, let us pray for you. Today we are going to seek God. Tell God, परमेश्वर मेरे को अभिषेक चाहिए। बोलिए सब लोग। Yes, yes. I need your anointing this morning. बोलिए आज बोलिए कि मुझको अभिषेक चाहिए तो। I need anointing, Lord. मुझे आज अभिषेक चाहिए। Lord, I want to get your word in me. मैं आपके अंदर अपने I वचन want को लेना चाहता anointing हूँ। upon my मैं life. आपका अभिषेक चाहता हूँ। Yes. Thank you, Jesus. Oh, Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. We need anointing. मुझे अभिषेक We need anointing. मुझे अभिषेक चाहिए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बोलिए नहीं, मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। सब लोग सब कुछ देता हूँ मेरे जीवन को। बोलिए सब लोग बोलिए। सब मैं देता हूँ, Yes, Lord. सब मैं देता हूँ, Yes, Lord. सब मैं देता हूँ, Glory, glory, glory. तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, बोलिए मेरे को अभिषेक चाहिए लॉर्ड। बोलिए मुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को Jesus.
can we praise you, Lord, for this times of worship and prayer. तथा परमेश्वर इस अद्भुत प्रार्थना और आराधना वचन के समय के लिए हम आपका You शुक्रगुजार have हैं। touched many hearts this morning. आज की सुबह आपने बहुत से दिलों को छुआ। Let your recreative work be done in their heart. होने दे पिता आपका पुनः सृजनात्मक आत्मा इनके अंदर कार्य करे। Speak to them this morning. आज की सुबह सबसे आप बातचीत कीजिए। Let the power of the Holy Spirit release the yoke from their life. होने दे पिता आपकी अभिषेक की सामर्थ उनके जीवन के जुओं को तोड़ डालने पर। And Lord, as they are anointed, let the word come rich in their life. होने दे पिता जैसे कि वो अभिषेक को पाए हैं तो वचन इनके जीवन वचन से वो धनी हो जाए। Speak to us in this morning. आज की सुबह से बातचीत कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते सब कहेंगे आमीन। Amen.